ये तरीका किसी भी तरह से पुलिस और प्रशासन का अनुकूल तरीका नहीं है। ये कोई घुसपैठिए नहीं थे, ये व्यापारी हैं, यहीं रहते हैं। अधिकारी तो आएगा और चला जाएगा। व्यापारी की तो दुकान 60-60 साल से 70-70 साल से है। आनंद फानन में गए क्योंकि कोई अल्टीमेटम नहीं था। इन्होंने भी गलत तरीके से मोटरसाइकिल लगाई कर रखा था और हमने थोड़ी सख्ती कर ली। तो आइंदा ध्यान रखेंगे, हम पहले समझाइश करेंगे और हम समझाइश करना चाह रहे थे। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको सीकर। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सीकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। स्टेशन रोड लुहारू स्टैंड जे रोड को पर मौजूद हूँ और जी रोड पर जो व्यापारी के साथ काल विवाद हुए हो। बात सिर्फ इतनी ही कि पानी की समस्या, बगैर बरसात को पानी की समस्या के लिए व्यापारी है जगह आपको रोष प्रकट करवा के लिए रोड को पर बेड़ा हुआ है। बे बेड़ा थोड़ी सी बड़ी संख्या के अंदर होगा, के बाद थोड़ा ट्रैफिक जाम हो, के बाद प्रशासन मौका पर पहुँचो, बाकी भी ड्यूटी ही कि भी जाम न खुलवा बाकी। लेकिन बेरो सिर्फ इतना को नहीं हो कि जाम खुलवाता नाराजगी मन मुटाव जी को इतना बढ़ जाको कि कलेक्टर साहब ना आना पड़े। कलेक्टर साहब आर भी गया। के बाद आज खबर आई कि सुबह तो अखबार के अंदर छपे हो कि व्यापारियों का और प्रशासन के बीच जो नाराजगी मन मुटाव हो जगह को समझौता होगो। 2 घंटा बाद आज छपा है कि कोई समझौता को नहीं हो। तो अपार्ट मौजूद हाँ कि तो पुलिस प्रशासन आके साथ ज्यादती करी और क्यों प्रशासन ज्यादती करी और ए लोग क्यों तो रोड जाम करी के कौन करी जगह सारी बातचीत करेंगा। समझौता हो क्यों को नहीं हो और कहीं छप्पी के समझौता होगा। साहब बड़ा सवाल होगा एक पानी की समस्या के लिए। बोलो भाई, पानी तो बेड़ो हो थे क्या रोड ने रोक्या आगे रोड ने। मैं तो कल यहाँ था नहीं, मैं बाहर था। पीड़ित ये नवीन है, नवीन मौके पे उपस्थित था। ठीक है सर। नवीन जी सर, वो धक्को जो लाग तो दिख रहे हो वीडियो के अंदर, भारी लागे हो। बिल्कुल भाई साहब, मेरे ही लागे हो। क्यों हो भाई साहब, मैं पिछला काफ़ी दिनों से परेशान हो रहा पानी की समस्या के लिए। पहले मैं बारिश का पानी की समस्या के लिए परेशान आ। अब स्थितियाँ बढ़ती आओगी कि रेगुलर नाला से बारह पानी आकर परेशान आ। पिछला 4-5 दिन से कोई बारिश को नहीं आ रही, लेकिन फिर भी 4-5 दिन से हमारी दुकाना के सामने स्थितियाँ हो रही कि पानी भरेड़ो हो और वो नाला से बाहर आकर पानी भरे और भयंकर बदबू मार रहे हो वो पानी। मैं कल सुबह दुकान खोलवा के लिए आया जना तो बट्ठे दुकान के अंदर घुसवा के लिए भी जगह को नहीं। तो सगड़ा व्यापारी दुकान बंद कर और बड़े दुकाना के सामने बड़े खड़ा होगा। सगड़ा खड़ा हो या बड़े भीड़ होगी जना और गेले चालता लोग भी बड़े इकट्ठा होकर भाई पूछो लगा कहीं के मेट्रो को जना यहाँ करता ही ट्रैफिक जाम में ट्रैफिक इंस्पेक्टर है। अब मैंने पूछो कि भाई कहीं मेट्रो है डेकियाँ बेड़ा हो रहे हो। तो मैं माने रूबरू करे मेट्रो से कि भाई साहब हमारा समस्या है और मैं आई चाहूँ कि भाई संबंधित अधिकारी आकर माने लिखित में आश्वासन देवे। लोग रोड जाम कौन करेंगे? नहीं साहब, मैं अत्ता लोग इकट्ठा हो चुके हैं कि रोड अपने आप जाम हो चुकी है। तो जो मोटरसाइकिल रोड के बीच में खड़ी दिख भाई साहब, मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी ही कि लोग जगह आया न भाई बड़े मोटरसाइकिल खड़ी कर खड़ा होगा। साहब पच्चा क्या हो कि टीआई साहब से मैं निवेदन करो। ब्या बोला कि ठीक है, मैं संबंधित अधिकारी ने इन्फॉर्म करा। बोला ब्या भाई मैं भी व्यापारी मैं आई चाहूँ कि भाई मारो समस्या को समाधान हो जाए। बिगत 2 मिनट बाद में ही कोतवाल साहब और बाकी टीम आई और आता ही तुरंत प्रभाव से मैं व्यापारी बैठे जगह का उठा कर माने फेंक्यो गयो। माने गाली गलौज करी गई और फेंक्यो ही नहीं गयो। दोबारा मैं साइड में हटगा। एक भी ताना व्यापारी हाथ जोड़वा के अलावा कोई भी उड़दंग करतो, कोई भी पथराव करतो, कोई भी यहाँ की स्थिति को नहीं ही जगी के मायने पुलिस ने बल प्रयोग करना पड़े। गाड़ी के दे गाली साहब जखो भी व्यापारी के दखो दे रहे। आप भी कैसा के माँ बना की गाली गलौज करी जा रही और बार भी वीडियो में देख रहा कि गाली के साके मैं साइड में होगो तो दोबारा मन पकड़ कर और अठीन से अठीन धक्को दियो जा रहे है। सीआई साहब उतरते ही एकदम गरम जोश, जैसे किसी ने मर्डर कर दियो, रेप कर दियो या कोई बहुत बड़ी बदमाशी कर लियो, इस हिसाब से उन्होंने बिहेव किया। उन्होंने ही नहीं, सीआई साहब के साथ जो कोतवाली की टीम थी उन्होंने और सीआई साहब खुद ने इतनी बड़ी बेरहमी तरीके से बिना सोचे समझे, बिना दिमाग वाला काम जो करता है, बिना पढ़ा लिखा इंसान, वो काम उन्होंने किया। हालांकि हम लोगों का सीआई साहब से, कोतवाली स्टाफ से सबसे बहुत बढ़िया रिलेशन है, लेकिन कल की जो घटना हुई उससे हमारा मन बहुत खराब है। सब व्यापारियों का समझौता करे थे। समझौता हमने कहीं नहीं किया है। समझौता करने वाले शायद या तो व्यापारियों को बेचने वाले लोग हैं या कौन है हम नहीं जानते हैं। हमारे पास मैसेज जरूर था कि बात करेंगे
हमने कहा था 250 व्यापारी एक साथ है, उनकी सहमति बनेगी तब मीटिंग करेंगे। अब उन्होंने कब मीटिंग कर ली, कब स्वागत कर लिया, कब समझौता कर लिया, हमारे पास कहीं दूर दूर तक कोई मैसेज नहीं। आप अध्यक्ष हो साहब व्यापार मंडल का आसपास का, आपने ब्यूरो पट्टे हो गए समझौते हो? नहीं, मैं जिला शिखर व्यापार महासंघ का अध्यक्ष हूँ और ये पीड़ित व्यापारी मेरे पास ही बैठे थे। उसी टाइम कोई मोबाइल पे, ये नवीन के मोबाइल पे देखा कि समझौता हो गया, तो ये तो खुद देख के एकदम से अचंभित हो गए कि ये समझौता किसने कर लिया, हम तो यहाँ बैठे हैं। अगर थे समझौता करो, प्रशासन है, प्रशासन और राड़ लड़वा की जिम्मा है, बात सलटाबा की जिम्मा है, हारे के जिम्मा है। नहीं, लड़ने की ये तो हमारी भी नहीं है और इनकी भी नहीं है। इनको बस इनके थोड़ा सा स्वाभिमान को ठेस पहुंच गया। इनको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस हमारे साथ इस तरह से व्यवहार करेगी, वो उम्मीद से बाहर काम हो गया, उसकी वजह से सारा मामला आगे गड़बड़ा। तो खबर पट्टी भी के अंदर आप भी लिख रहा क्यों हो कि प्रशासन का धारा व्यापार जो समझौता करे है वह कहा कि बगैर कोई अल्टीमेटम का रस्तो जाम करे गयो, जना बाने सख्ती करनी। ये कौन से व्यापार संगठन का, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। ध्यान की बात कही है। नमस्ते सर, आज थाना किसान कहूँ के व्यापारी कहूँ? भाई आज व्यापारी, आज व्यापारी जबकि लड़ाई लड़ो हो बठपो रूप ले लोगे तो? नहीं, व्यापारी हूँ मैं, स्वयं व्यापारी हूँ। किसान परिवार है तो किसान और व्यापारी हर मोर्चे पर रहना पड़े साहब। तो सिपाही का तौर पर घटनाक्रम हुए है, वह के बारे में क्या कहना चाहो? अगर रास्तों रोक्यो गयो है, शहर को मुख्य रास्तों अगर रोक्यो गयो है, वो सही है कि अगर रोक्यो गयो है तो? ये रास्ता नहीं रोका गया। अच्छा, पहली बात। देखो रास्ता, मेरे को एक बात बताओ, आप जब सड़क के ऊपर आधी सड़क पे पानी भरेगा तो उस भरे हुए पानी में ना तो पैदल चलने वाले हैं जो फुटपाथ पे भरेगा। अब व्यापारी जब सुबह आए, पानी भरा हुआ था, और पानी काहे का भरा हुआ है? बारिश का पानी नहीं है, वो पानी है ड्रेनेज को पानी। और थे अगर देखो तो 1 महीने में लुहारू स्टैंड और वो जो स्टेशन को एरिया है लुहारू स्टैंड को जो तिरायो है, अठे शाम को 5-6 बजे बाद में अपना नाला उफान ली 7-8 बजे तक। तो ये समस्या लेकर सुबह आया तो अचानक सारा इकट्ठा होकर एक मानव श्रृंखला बनाई सड़क पर दोनों तरफ, और करता करता फिर लोग बाग और भी व्यापारी बोले आज क्या खड़ा हुआ ही तो पूछता लगा, चला गया। अब 1 आदमी 2 आदमी होता और बड़े सैकड़े आदमी होगा। पुलिस प्रशासन आयो, वह बात कहें कि मैं शांति और कानून व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन है, तो पुलिस प्रशासन आता है सब पहले शांति से बात करतो, पहले शब्द पर तो इस्तेमाल करो को नहीं, पहले शब्द को तो प्रयोग करो को नहीं, शांति को। और कानून व्यवस्था का नाम पर डंडा और कॉलर पकड़ना, आत्मसम्मान ने चोट पहचानो, गाड़ी निकालना, दुकानदार को सामान फेंक देना, आ जायज है कि पुलिस कानून के अंतर्गत है, पुलिस नियम के अंतर्गत है। ये तरीका किसी भी तरह से पुलिस और प्रशासन का अनुकूल तरीका नहीं है। ये कोई घुसपैठिए नहीं थे, ये व्यापारी हैं, यहीं रहते हैं। अधिकारी तो आएगा और चला जाएगा। व्यापारी की तो दुकान 60-60 साल से, 70-70 साल से है, 50 साल से है व्यापारी की दुकान। 3-3 पीढ़ियां बीत गई। व्यापारी क्या यहाँ अपनी कॉलर पकड़वाने के लिए आता है? शांति से बात करते, समस्या का समाधान करते, या फिर आ जाओ बैठ जाओ वहाँ पे, 1 दिन के लिए बैठ के बता दो वो और महसूस करो समस्या को। और फिर वो आज अब वही प्रशासन है। ऐसे व्यापार संगठनों से जिनका खुद का वजूद नहीं है, जिनके पास व्यापारी नहीं है, उनको पूछो लिस्ट कौन से पदाधिकारी हैं, कितने पदाधिकारी तुम्हारे दुकानदार और व्यापारी हैं, पहले आप पूछो, प्रशासन पूछे। प्रशासन ने अपने कुछ संगठन बना रखे हैं हर जगह, अपने आदमी घुसा रखे हैं पब्लिक में से लेके, और वो ऐसे लोगों के माध्यम से, और वो लोग भी क्या करते हैं, व्यापारियों के बदनामी करते हैं। वो लोग व्यापारी के नाम पे प्रशासन के लोगों का आवभगत करते हैं और अपने काम स्वार्थ पूरा करते हैं। ऐसे व्यापार संगठनों का आज सीकर का हर व्यापारी आज ऐसे व्यापार संगठन के लिए उनकी भी बुराई करता है और प्रशासन की भी बुराई करता है। शहर के अंदर व्यापारी और प्रशासन के बीच थोड़ी सी तनातनी चाली, भी तनातनी के ऊपर रोक जो लाग्यो और बहुत बढ़िया तरीका को परिचय व्यापारी जगह दिया कि वर्दी जठा की बठाई मारो, मन मुटाव खत्म होगा। बहुत बड़ा सम्मान के हिसाब तारो है। बहुत अच्छा लगा। हमने हमारे लिए कुछ नहीं किया था, हम आम जनता थाने में फ़ोन कर रही थी, हम आनंद फानन में गए क्योंकि कोई अल्टीमेटम नहीं था। इन्होंने भी गलत तरीके से मोटरसाइकिल लगाई कर रखा था और हमने थोड़ी सख्ती कर ली। तो आइंदा ध्यान रखेंगे, हम पहले समझाइश करेंगे और हम समझाइश करना चाह रहे थे। इसमें सबसे बड़ी मोटी बात यह है कि हम चाह रहे थे कि भाई 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा अगर जाम होता है तो वहाँ FIR होती है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। इसलिए हम चाह रहे थे कि किसी के मुकदमा नहीं लगे। हाथ उठा के हम बोलने वाले ही थे, लेकिन अब जो भी हो गया आनंद फानन में हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ी चीज है। व्यापारी भी चीज ने समझाए और बिल्कुल व्यापारी इस बड़प्पन के कारण इनका बहुत बहुत आभार है कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर
कि आगे सिचुएशन नहीं होने दी। बस यही बात है। पुलिस का क्या है आगे कि ज्ञापन, धरना प्रदर्शन होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर होता, तो आज उसका डिस्पोजल हो गया, बात खत्म। ठीक है सर। कोतवाल साहब से हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि रोज हमसे इनसे काम भी हम ही करवाते हैं। किसी ने चोरी कर ली, बदमाशी कर ली, तो इनको बोलते हैं तुरंत। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। एक घर के लोगों में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। इन्होंने थोड़ी सख्ती दिखा दी। व्यापारियों को ये उम्मीद नहीं थी कि यही हमारे साथ ऐसा करेंगे, इस वजह से ये मामला थोड़ा सा नहीं। अब हम बस कुछ है, सुनो, बिल्कुल सुनो, ये हमारे काम में ये आगे सहयोग करेंगे और हम भी अच्छा ही काम करेंगे। ये नहीं है कोई, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा काम। एक घर में बर्तन होते हैं, वहाँ भी आवाज होती है, तो ये तो पुलिस और व्यापारियों का आपस का व्यवहार ऐसा है, तो उसमें कोई नहीं है। लेकिन आज ये जो परिचय हुआ बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। हाँ, जो मनमुटाव की और वैचारिक मतभेद की स्थिति पैदा हुई थी, वो वैचारिक मतभेद की स्थिति को आज बहुत ही अच्छे तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में खत्म कर लिया गया। चूंकि हर एक गलती का अंत माफी होती है, और माफ करने वाला बड़ा होता है, माफी मांगने वाला बड़ा नहीं होता है कभी भी। इसलिए व्यापारियों ने जो आज किया है, और साहब ने जो अपनी उदारता व्यापारियों ने दिखाई है इनके प्रति, मैं उसका व्यापारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उम्मीद करते हैं कि आगे प्रशासन द्वारा व्यापारियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाए। ठीक है सर। कहीं ना कहीं एक तालमेल की कमी थे, भावावेश में उनके द्वारा प्रतिक्रिया की गई, फिर व्यापारी की तकलीफ हुई, मान सम्मान को ठेस पहुंचा। आज बैठ करके अच्छे माहौल में बात हुई, सब पॉजिटिव रहा, सब अच्छा रहा। बिल्कुल सौ बड़ी बात जो व्यापारी सौ बड़ो जो एक आपकी उदारता को नमूनो पेश कराई वो आ है कि कोतवाल साहब जट आगा तो सारा का सारा बात कही कि मैं वर्दी हूं। बिल्कुल, मतलब झुकाना कोई बात नहीं है, वो आ गए, यही झुकने वाली बात है। इसलिए हमारे लिए सम्मान की बात है। हम सम्मान वर्दी को है। हाँ बिल्कुल, सम्मान वर्दी को। रात दिन इनसे ही काम पड़ता है। ये हमारे हम इनके कोई खास बात नहीं। बिल्कुल देखो पूरा जो घटनाक्रम काल सनेरियो चाल रहे हो, और सनेरियो के ऊपर रोक है जगी कोतवाल साहब स्वयं गोपीनाथ जी के मंदिर के अंदर आर तो भगवान के सामने सारा जो मनमुटाव जगह खत्म हो जा। बात बिल्कुल साची साबित हुई है। भगवान के घरा सारो मनमुटाव प्रशासन को व्यापारियों को खत्म हुआ है। व्यापारी और प्रशासन के बीच के अंदर अब सहमति बन चुकी है। जो कालू दोष चाल्यो हो, जो कालू थोड़ी सी तनातनी चाली बाबा ब्रेक लागो, अब सिक्कर की कानून व्यवस्था और व्यापार दोनों बढ़िया पटरी के ऊपर आगा और बढ़िया तरीका चलेगा। आप लोग वीडियो ने शेयर कर दो, थारो प्यार चैनल के साथ बनाए रख दो। और व्यापारी और ये उदारता जो दिखाई है कि वर्दी का सम्मान के तौर के ऊपर बे बाका मुंह माफी का शब्द को नहीं बुलवाया, बे आगा बैठे बाकी में माफी समझ लिया। अब बहुत बड़ी बात है, एक अप्रिसिएशन बना है, अली आप भी अप्रिशिएट कर दो। बहुत बहुत आभार।